बांध के आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा तू, हाथ पसारे जाएगा। मुट्ठी बांध के आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा तू, हाथ पसारे जाएगा। ओ मुट्ठी बांध के आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा तू, हाथ पसारे जाएगा। मुट्ठी बांध के आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा, हाथ पसारे जाएगा। ओ कोठी बंगला महल खजाना यहीं धरा रह जाएगा भाई, यहीं धरा रह जाएगा। गहरी नींद पर सोने वाले, गहरे नींद पर सोने वाले, अब तो आंखें खोल रे सीताराम। राधे श्याम, राधे श्याम। एक पतंग के तरह रे प्राणी, तेरी अमर कहानी रे, तेरी अमर कहानी। एक ओ एक पतंग के तरह रे प्राणी, तेरे अमर कहानी रे, तेरे अमर कहानी। एक पतंग की तरह ओ पांच लुटेरे लूट रहे हैं तेरी ये जिंदगानी रे, तेरी ये जिंदगानी। आसमान पर उड़ने वाले, आसमान पर उड़ने वाले, कट जाएगी डोर रे सीताराम। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम बोले। हंस तू मोती चुग ले, जीवन सफल बना ले रे, जीवन सफल बना ले। बन के मोती चुग ले, जीवन सफल बना ले, जीवन सफल बना ले। ओ बन के हंस तू मोती चुग ले, जीवन सफल बना ले रे, जीवन सफल बना ले। बन के ओ राम नाम अमृत फल खाकर अपना आप बचा ले रे, अपना आप बचा ले। राम लख 84 चक्कर में क्या, लख 84 चक्कर में फिरता डामाडोल रे सीताराम, सीताराम, सीताराम बोले। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम बोले। ओ सीताराम 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 बोल रे, राधे श्याम
राधे श्याम बोल रे। सीताराम 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 बोल रे। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम ओ सीताराम 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 बोल रे। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोल रे। सीताराम 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 बोल रे। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोलिए शंकर भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, व्यास नारायण भगवान की। जल में और थोड़ा जल मिला कर पूरा शरीर में लगा दें। पापा और शंकर भगवान बनने के लिए कितना टाइम तैयार तो मैं बताऊंगा 12 बजे के बाद। अभी ला लो, ले जाओ। एक चम्मच भी डाल देना। हर हर। आइए, चौथे दिन की कथा सुबह के सत्र में शिव महापुराण के पावन प्रसंग में हम आपका स्वागत करें और ले चलें उस पावन प्रसंग की ओर जो हम आप कल सुन करके बीच में छोड़े थे। देखिए, प्रत्येक आदमी को अपने अपने कर्मों का भोग खुद को भोगना पड़ता है, चाहे वो अच्छा कर्म हो चाहे वो बुरा कर्म हो। दुनिया में साक्षात भगवान भी जब जन्म लेकर के आता है तो उनको भी अपने कर्मों का हिसाब यहाँ चुका करके ही जाना पड़ता है। नहीं तो क्या जरूरत है उनको, वो तो स्वयं परमात्मा है, जगत के बंधन से मुक्त है। हमारे जैसे बंधन में तो वो नहीं है, जगत के बंधन से मुक्त है, सबको बनाने वाला है, सबको कर्म का भोग भोगवाने वाला है। फिर वो क्यों कर्मों के बंधन में बंधे? लेकिन नहीं, ये मृत्यु लोक है साहब। इस दुनिया का क्या नाम है? एक नाम मृत्यु लोक है और एक नाम कर्म लोक है। उसमें और ये मृत्यु लोक भी है और ये कर्म लोक भी है। कर्मों का भोग तो हमको आपको भोगना पड़ता है और कर्म ही कमाना पड़ता है। देखिए, व्यक्ति से जब बुरा काम हो जाए, ध्यान से समझना मेरी बात नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर समय हमसे अच्छा काम हो। कभी कभी हमसे ना चाहते हुए भी बुरा काम हो जाता है, बुरा कर्म हो जाता है। अच्छा, बुरा कर्म या बुरा काम जब हमसे हो जाए तो उससे बचने के लिए या उससे छुटकारा पाने के लिए हमको और अच्छा कर्म करना पड़ेगा। बुरा कर्म हमको गर्त में ले जाता है, बुरा कर्म हमको दुख देता है, बुरा कर्म हमको नरक की यातनाएं भोगना पड़ता है, लेकिन अच्छा कर्म हमको सुख देता है और नरक की यातनाओं से दूर हो करके और भगवान के चरणों तक ले जाने का प्रयास और ले जाने का काम अच्छा काम करता है। आप ये मत समझना कि शिव पुराण कहने वाले को दुख नहीं होगा। आप ये मत समझना कि भागवत कथा कहने वालों को दुख नहीं होगा या उसको अपने कर्म का भोग नहीं भोगना पड़ेगा, ऐसा मत सोचना। अरे यहाँ तो राम के पिता दशरथ को भी अपने कर्मों का हिसाब करना पड़ा साहब। हम आप कौन खेत के क्या है? राम के पिता दशरथ को भी, क्योंकि राम के पिता दशरथ को किसी ने श्राप दिया था। आपको विदित होगा, आपको जानकारी होगी ये कथा। श्रवण कुमार के माँ बाप ने राम के पिता को श्राप दिया था कि दशरथ ध्यान से सुन, जैसे हम पुत्र के वियोग में मर रहे हैं, हम बेटा के लिए तड़प रहे हैं,
और बेटा बेटा कहते कहते तड़पते तड़पते जिस प्रकार से हम अपने प्राण को छोड़ रहे हैं राजा दशरथ, याद रखना एक दिन वो समय आएगा आपको भी बेटा बेटा कह करके आपको भी प्राण त्यागना पड़ेगा, आपको भी मरना पड़ेगा। किसके याद में? बेटा की याद में। वो तो नारायण की पिता था, वो तो भगवान की पिता है, इनके घर राम जन्म लिया है, उनको कर्म के भोग नहीं भोगना चाहिए। लेकिन नहीं, भगवान राम ने हमको आपको ये संकेत दिया है, ये दुनिया वालों देख लो, ये दशरथ मेरा पिता है और मेरा पिता होते हुए भी अपने कर्मों का हिसाब करके यहीं से जा रहा है। तो आपको और हमको भी अपने कर्मों का हिसाब पा करके यहाँ से जा सबको भोगना पड़ेगा अपने कर्मों का हिसाब। इसलिए निवेदन करूं माताओं, जीवन ऐसे जियो, ऐसा जीवन जियो कि मरने के समय पछतावा ना हो। ध्यान देना, जीवन अपना ऐसा बनाओ कि आपको मरने के समय पछतावा ना हो। और मरना ऐसे मरो, मरना ऐसे भी मरो, ध्यान से समझना, बहुत गाढ़ी बात है पांडेकर भैया। मरना ऐसे मरो कि मर करके जिसके दरवाजे में आप जाओगे ना तो सीना तान करके कह सको कि मैं जीवन में अच्छा कर्म किया हूं, मुझको सजा तुम नहीं दे सकते हो, मेरा कर्म के खाता खोल करके देखो, मैं तुम्हारा हिसाब पूरा किया हूं। ऐसा निडर होकर के मरो। कई जन घुचपुचाक मरते, अरे तो तेरे मोर झुम करे, अरे तो तेरे मोर झुम करे, कुछ ही ऐसा कैसे कहा करत नहीं मरबे। जो चीज होना है निश्चित है, उसके लिए डरने की आवश्यकता नहीं है। डरो उसके लिए जो नहीं होना है, भयभीत उसके लिए हो जो नहीं होना है। अरे होना है उसके लिए क्या डरना, नहीं डरना। और जो मौत से नहीं डरता है, कौन नहीं डरता है मौत से? जो अपने आप को किसी के आश्रय में रख लेता है ना, अपने आप को किसी के आश्रय में। किसकी आश्रय में? जैसे एक बालक अपने आप को मां के आश्रय रख करके, मां के आश्रय रह करके जैसे बिल्कुल एकदम अपने आप को सुखी अनुभव करता है, ठीक वही प्रकार से हम और आप भी प्रभु की शरण की आश्रय लेकर के अपने आप को सुखी अनुभव करें, अपने आप को आनंदित अनुभव करें, तब मौत से डर नहीं लगी। और नहीं तो मौत से डर अच्छा पसीना छुड़वा देते है ना। अब मरे पर सब डर रहा था, कौन कौन मरे पर नहीं डरा? हाथ उठाओ। एक पायल, दूसरा माता जी, बहुत जन। चलो एक बार जोरदार सब पर ताली बजाओ भी, कोई मरे पर नहीं डर रहा है, अच्छा बात है। चलिए ठीक है। रामचरितमानस और शिव पुराण ये दोनों कथा हमको बताती है, और श्रीमद् भागवत भी हमको बताता है कि हम कैसे मरे, किस प्रकार से मरे। कल के प्रसंग में हम आप लोगों के सामने चर्चा रखने का प्रयास किया कि सती की अपमान उनके पिता दक्ष के द्वारा हुआ। निमंत्रण नहीं दी अपन बेटी ला, और बाप घर के मैके में, बाप घर के मया में बेटी चले गए, पिता है। और निवेदन करूं, बेटी जितना प्यार, जितना प्रेम अपने बाप से किया करती है, बेटी उतना प्रेम और किसी से करने वाली नहीं है, बहुत प्रेम करती है।